हम सरकार से यही मांगते हैं इसका न्याय करें, अन्याय करें, हमारे साथ न्याय करें। और हम लोग सेना अन्याय हो रहा है जी, हम लोग सेना में नौकरी करते हैं, हम ड्यूटी संभालेंगे या यहाँ करके काम करेंगे। तो परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है जो कीजिए। यहाँ की पब्लिक प्रशासन के साथ मिलके पब्लिक यहाँ पे आ रही है, भीड़ इकट्ठा कर रही है और हम लोग के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अभी बीचों बीच सब लोग लाठी डंडा लेके हम लोग के ऊपर पड़ गए ये लोग मारने के लिए। तो ये बताइए कि हम देश की सेवा करें या इनको आके आपके सामने अभी दबंगई आपने नहीं देखा कि पूरा गांव का लोग इकट्ठा हुआ है, हमारे साथ कौन है? हम अकेले दबंगई करेंगे कि देश की सेवा करेंगे? दबंगई अगर हमको करना होता तो हम भारतीय सेना में कार्यरत नहीं होते आज के टाइम में। मेरे फादर हैं जो एक सर्विसमैन है, मेरे चाचा जी हैं जो अभी सर्विस में हैं, लेकिन फिर भी इनका गांव के लोगों का कहना है कि भारतीय सेना में ये लोग काम करते हैं तो इन लोग को हम मारेंगे, इनको नीचा दिखाएंगे। और ये लोग कैसे, अरे हम अगर काम कर रहे हैं तो हम पैसा किसी का चोरी कर रहे हैं? बोलिए। देखिए रोइए मत, क्या कुछ मामला है, पहले मामला को बताइए। मामला में क्योंकि गांव वालों का कहना है बताइए, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि आप लोग दबंग है और दबंगई अपने दिखा रहे हैं गाँव के ऊपर। आप लोग खुद देख लीजिए, सामने हम लोगों की दबंगई। जो आपके घर के सामने जो मठ है आपने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, इस पे आपका क्या बयान है? जी देखिए, पहला बात तो ऐसा है कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत है। गलत क्यों है ये हमारे पास प्रमाण है। ये प्रमाण है जो कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री हुआ है 2017 में। उसके बाद से आज 5 साल हो गया, 5 से 6 साल हो गया इस ज़मीन को रजिस्ट्री होके। गांव के लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि हम ऐसे कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसके आधार पे बोल रहे हैं। बाकी जिसने भी आपको बयान दिया है वो खुद इस मठ के ज़मीन पे रह रहा है अवैध कब्जा करके, और पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो ये लोग थाना को कभी बुला के लेके आ रहे हैं पथराव करने के लिए कि ये लोग अकेले हैं, इनको मार के यहाँ से काम बंद करा दिया जाए। तो ये बताइए कि प्रशासन की तरफ से हमको सब कुछ मिला हुआ है, हमने सब कुछ नॉलेज में डाला है इसके आधार पे। इसमें हमने कोर्ट में केस भी डाला था जो कि फाइनल हो गया, उसकी कॉपी इसमें लगी हुई है। कोर्ट का फैसला आपकी तरफ? कोर्ट का फैसला हमारी तरफ और हमारे फेवर में है। कहीं ना कहीं तो वो भी हमने आपसे बात करने से पहले उनसे बात किया तो उनका कहना है कि कोर्ट का जो फैसला है वो हमारी तरफ से है और काम को रोक दिया गया है। उसको लेकर इस पर तो आप ही दावा कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आपकी तरफ में है और वो भी दावा कर रहे हैं कि आपकी तरफ में, तो फिर ये मामला कैसे सुलझेगा? कोर्ट का जो फैसला है, हमने केस डाला था, केस डालने के बाद उसका फैसला हमारी तरफ आया। तो यहाँ पे जो भी प्रशासन के लोग हैं उनको हमने इंटीमेट किया। जब यहाँ पे सरकारी अमीन बहाल हुआ, उसका नापी हुआ, नापी होने के बाद से यहाँ के गांव के मुखिया को हमने बोला, 10 से 11 बार हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, हमने उनको बुलाया, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। बोले कि हमको उस ज़मीन से मतलब नहीं है। लेकिन उसमें मुखिया जी खुद बोले कि ये जमीन पूरा मठ का है, गांव का है। मठ तो पूरा मठ जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, तो आप ये प्रूफ दिखाइए ना आप अपने चैनल को। अगर हमने जबरदस्ती कब्जा किया है तो ये हमारे पास रजिस्ट्री का पेपर है, आप दिखाइए। तो आप बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन आके आपके काम को बाधा दे रही है। आपका यहाँ के पब्लिक प्रशासन के साथ मिलके पब्लिक यहाँ पे आ रही है, भीड़ इकट्ठा कर रही है और हम लोग के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अभी बीचों बीच सब लोग लाठी डंडा लेके हम लोग के ऊपर पड़ गए ये लोग मारने के लिए। तो प्रशासन ने बोला कि ठीक है, अभी आप काम को रोक दीजिए, पहले फैसला हो जाए फिर आप काम शुरू कीजिए। हमने उनको बताया कि हमारा फैसला तो हमारे फेवर में ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव क्यों बनाया जा रहा है? तो क्या इसको लेकर अगर यहाँ मामला नहीं सुलझता है आपके जो लोकल में, तो क्या आप इसको लेकर ऊपर तक जाएंगे? बिल्कुल, इसको हम लेके ऊपर तक जाएंगे इस कागज़ के साथ। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से मांग है कि हमारा हक हमें दिलाया जाए। तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं ओम प्रकाश चौधरी, एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस ग्राम धनौती मठ, जिला सीवान, बिहार का निवासी हूँ और मैं भारतीय सेना में आज के टाइम में कार्यरत हूँ। और ये लोग कहते हैं कि गांव के लोगों का, मुखिया का कहना है वोटबाजी का बैंक हो रहा है कि इनके घर से कितना वोट मिलेगा। तो ये बताइए कि हम देश की सेवा करें या इनको आके यहाँ पे वोट दें? तो इसलिए ये सब चालबाजी है इनकी। ग्रामीणों का कहना है कि आप लोग दबंग प्रकृति के लोग हैं। दबंग, आपके सामने अभी दबंगई आपने नहीं देखा कि पूरा गांव का लोग इकट्ठा हुआ है, हमारे साथ कौन है? हम अकेले दबंगई करेंगे कि देश की सेवा करेंगे? दबंगई अगर हमको करना होता तो हम भारतीय सेना में कार्यरत नहीं होते आज के टाइम में। मेरे फादर हैं जो एक सर्विसमैन है,
मेरे चाचा जी हैं जो अभी सर्विस में हैं, लेकिन फिर भी इनका गांव के लोगों का कहना है कि भारतीय सेना में ये लोग काम करते हैं तो इन लोग को हम मारेंगे, इनको नीचा दिखाएंगे। और ये लोग कैसे, अरे हम अगर काम कर रहे हैं तो हम पैसा किसी का चोरी कर रहे हैं? किसी का चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना। आज के टाइम में ये देख रहे हैं, आपने और भी न्यूज़ चलाइए, देखिए कि भारतीय सेना कैसे काम कर रही है और ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये बयानबाजी की जा रही है जो सरासर गलत है। अगर ये हमारे पास नहीं होता, हम दबंगई अगर करते तो आज के टाइम में गांव जो भी आरोप लगा रहा है वो गलत आरोप लगा रहा है। चलिए, आप इसके आधार पे आप दिखाइए, आप अपने मीडिया चैनल को आगे तक लेके जाइए इस बात को। तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मामला बड़ा पेचीदा लग रहा है। चाचा काहे आप भावुक हैं, ये बताइए, बोलिए। देखिए रोइए मत, क्या कुछ मामला है, पहले वो मामला को बताइए। मामला में क्योंकि गांव वालों का कहना है बताइए, बताइए। क्योंकि गांव वालों का कहना है कि आप लोग दबंग है और दबंगई अपने दिखा रहे हैं गांव के ऊपर। आप लोग खुद देख लीजिए, सामने हम लोगों की दबंग है कि कैसे हमारे दबंग है। मैं फोटो इनका तय लीजिए, बोल पाएंगे? चलिए, नहीं बोल पाएंगे। टीन जो है कम से कम 100 बरस पहले से हमारे अंदर है। इसमें हमने 300 टाली माटी गिरवा लिया, 7 साल इसको ज़मीन को लिखाए हुए रजिस्ट्री को हो गया। इतने बीच में कभी किसी ने आज तक कोई उंगली नहीं उठाया था। आज 6 महीना से कुछ गांव ऐसे कुछ लोग मिल करके, 2-4 बंदे मिल करके पूरे गांव को इकट्ठा करके और इन्होंने गुमराह में डाल के और ये ज़मीन को अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जो कि ज़मीन ये हमारा कब्जे में है, सदियों से आ रहा है। हमारा पूर्वज यहाँ गुजर गया और हम लोग भी चल रहे हैं। आखिर आपको क्यों परेशान किया जा रहा है? आखिर आप ही को क्यों परेशान किया जा रहा है? और जिस मठ के आधे मठ को तोड़ करके और बगल में जो है कि ये कोठी बन गई है, उसके पीछे भी लोगों ने घर बना लिया है और चारों तरफ 12 बीघा के ये प्लॉट है और 12 बीघा में लोग बसे हुए हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से वहाँ से इसका न्याय करें, अन्याय करें, हमारे साथ न्याय करें। और हम लोग सेना, अन्याय हो रहा है जी, हम लोग सेना में नौकरी करते हैं, हम ड्यूटी संभालेंगे, यहाँ करके काम करेंगे। तो परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है जो कि लोगों ने। गौतम है और मुखिया को 4 दिन मुखिया बने हुए हो गया है। वो मुखिया जो है पूरे गांव को मिला के, गौतम नाम का एक लड़का है, वो कमकर विक्रम का लड़का है वो, और भी कुछ लड़के हैं, मिला करके उनको सबको इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करके ये सब काम कर रहा है जो कि मुखिया करते हुए हम लोग के पास सीधी सी बात की, भारतीय सेना का नौकरी कर रहे हैं और हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग आते हैं काम करने के लिए। तो आसपास के लोग जो हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है गौतम, उसके बाद दूसरा नाम आता है राम कैलाश यादव, तीसरा नाम आता है सुरेंद्र यादव, चौथा नाम आता है मुखिया, जो आज के टाइम में मुखिया वो खुद नहीं है, उनकी चाची है। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो मेन मुद्दा है वो है हमारे चाचा राम कैलाश यादव, जो हम लोग को जान के परेशान कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर आप चलेंगे तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि उन्होंने भी उस ज़मीन को कब्जा करके रखा है। गांव के लोग उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। 3 भाई हैं, 3 भाई में से तीनों भाई का रजिस्ट्री हुआ है, तो 2 भाई को बोला जा रहा है और 1 भाई को क्यों नहीं बोला जा रहा है, जबकि उनके पास रजिस्ट्री का कोई कागज़ नहीं है और हमारे पास रजिस्ट्री का पूरा पेपर है। ये हमारे पास पूरा पेपर है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे लोगों ने कब्जा कर रखा है। इससे पहले क्या हुआ था कि हमने वहाँ पे कुछ, हम जब अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे, इधर आप दिखाइए वीडियो, अंदर जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे तो हमने उस ज़मीन पे अपना रेता, सरिया और बालू वगैरह गिरवाया था। तो गांव के लोगों को लगा कि ये लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जबकि रजिस्ट्री नहीं, मतलब अंदर हम बाउंड्री करवा रहे हैं, जबकि हम बाउंड्री नहीं करवा रहे थे। हम तो माल गिराए थे अपना ये घर बनाने के लिए, ये टूटा हुआ था। तो इन्होंने जाके और पूरा मठ में गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर जो भी गलत बयान दिया है वो पूरा सरासर गलत दे रहे हैं। गलत देने के बाद भी वो खुद आदमी ऐसा जो भी आपको बयान दे रहा है वो सब इस मठ की ज़मीन पे बसा हुआ है। और पूरा धनौती गांव आज कई वर्षों से मठ की ज़मीन में ही पूरा गांव बसा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर ही क्यों दबाव बनाया जा रहा है, क्यों हम भारतीय सेना में नौकरी करते हैं, हमारे साथ में कोई नहीं है, इसीलिए ये आप बताइए कि हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे जो रजिस्ट्री है, जो भी आपका कानून पास हुआ है, लेकिन हमने ये रजिस्ट्री करवाया है, तो ये रजिस्ट्री के बेस पे हम अपना काम करवा रहे हैं। जिसका ज़मीन है वो भी आके यहाँ फैसला करके गया है, हम लोग को बता दिया है कि आप यहाँ से बाउंड्री करवाइए। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ये सब हमारे पास इकट्ठा होके और सब हमारे घर पे ऊपर आ गए और पथराव करने के लिए आ गए। तो प्रशासन ने आके बीच बचाव किया यहाँ पे। चलिए, प्रशासन बीच बचाव करने के लिए पहुंचे। जी, थैंक यू।